ओम शनैश्चराय नमः। प्यारे भक्तों, आज चैत्र मास का शनिवार है, दिनांक 20 अप्रैल 2024। आज हम सुनपान करेंगे शनिदेव की कथा यानी शनिवार व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए कथा सुनपान करते हैं। एक बात की बात है, सभी 9 ग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर वे सब देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुँचे। देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है और वे गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वह बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी से वहां से रवाना हुए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुना कि उनके राज्य में एक अश्वपाल आया है जिसके पास अच्छे अच्छे घोड़े हैं। राजा ने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और भागता हुआ वह भीषण वन में पहुंच गया और वहां पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी एक अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। उस दिन ज़्यादा बिक्री होने पर सेठ उस राजा से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे खाना खिलाने के लिए अपने घर ले गया। वहाँ उसके घर एक खूंटी पर एक सोने का हार लटका रहता था और जैसे ही राजा सेठ के घर पहुँचता है तो उस खूंटी से अचानक से वह सोने का हार गायब हो गया। थोड़ी देर बाद
सेठ राजा के पास आया और उसने देखा कि खूंटी से सोने का हार गायब है। सेठ ने समझा कि विका ने ही उस सोने को हार को चुराया है। उसने विका को कोतवाल से पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी विका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने विका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावने को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेंगे। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, यानी अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेंगी तो उसी से करेंगी। बहुत समझाने पर भी वह राजकुमारी ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी के साथ करवा दिया गया। तब एक दिन सोते हुए सौपन में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव ने स्वीकार किया और कहा कि जो मेरी कथा सुनेगा अथवा अन्य को सुनाएगा और मेरा व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दे दिए। ऐसा होने के बाद शनिदेव राजा के सौपन में से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा और वह आश्चर्यचकित हुई। तब विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। ऐसा सुनकर राजकुमारी और अन्य सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही खूंटी अब हार को पुनः उगल रही है, यानी वह सोने का हार पुनः खूंटी पर लटका हुआ दिखाई दिया। ऐसा देखकर सेठ ने अनेक मोहरों देकर राजा का धन्यवाद किया। अब सेठ ने भी राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा विक्रमादित्य ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर राजा और रानियों का खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को सुनता है अथवा अन्य को सुनाता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलिए जय शनिदेव। अब सुनते हैं श्री शनि चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल कर्ण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहूँ कृपा हे रवि तनय, राखूँ जन की लाज। जयते जयते शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला।
चारी भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमा चमचमके, ये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरिहि संघारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्थ रोदर दुख भंजन। सोरी मंद सनी दस नामा, भानु पुत्र पुजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हवे जाहिम, रकहुम राव करे क्षण माहिम। पर्वतफू तृण होई निहारत, तृणफू को पर्वत करी डारत। राज मिलत बन राम ही में दीन्यो, के कई हूँ की मति हरि लीन्यो। बनहू में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लखन हिम शक्ति विकल करी डारा, मची गा दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बेर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजे बजरंग बीर की डंका। नृप विक्रम पर तुही पग उधारा, चित्र मयूर निगले गए हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारे दशा निकृष्ट दिखायो, तेली ही में घर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक मह कीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु हवे सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र नरिप नारी बिकानी, आपहूँ भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजे मीन कूद गई पानी। श्री शंकर हिम भयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गोरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी फोती उघारी। कौरव के भी गति मति मारयो, युद्ध महाभारत करी डारियो। रवि कह मुख मह धरी तत्काला, लेकर कुदी परयो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदिक नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे, हाय ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संघारे। जब आवहिम प्रभु सवान सवारी, चोरी आदि होय डर भारी। तेसही चारे चरण यह नामा, श्रवण लोहे चांदी अरुतामा। लोहे चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति कष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, श्रवण सर्वै सर्वै सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहू नैन दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसी बलि ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांत कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान है बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभुदासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। तो प्रेम से बोलिए जय शनिदेव। राधा रानी की जय।